नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में कोरोना संकट के बीच कहा जाए कि चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं ये इशारों में क्लियर कर दिया है कि बिहार में जो फिक्स डेट थे उसी डेट पे चुनाव होने हैं। इसे लेकर के अब राजनीति भी सक्रिय हो गई है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को बता रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार में नई नई पार्टियों का भी बनना शुरू हो चुका है। इसमें अभी राजीव रंजन भारद्वाज हैं, पहले ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अब इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। आज इन्हीं से इनकी नई पार्टी के क्या क्या मुद्दे होंगे और किन किन विचारधाराओं के साथ इनकी पार्टी चुनाव में आएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले Z+ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा सर कि इस कोरोना संकट के बीच आपने नई पार्टी का गठन कर दिया है और पार्टी जब बन जाती है तो लोग उसके एजेंडा तय करते हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा, सबसे प्रमुख जो एजेंडा होगा वो क्या होगा? देखिए, कोरोना महामारी के बीच जो केंद्र और प्रदेश में जो सत्ताएं हैं, केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सत्ता चल रही है, घोषणा या चुनावी बिगुल कहिए, वो केंद्र से ही इशारा होने पे बिहार सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि थोड़ा सा चुनाव को डिफ़र किया जाता, आगे बढ़ाया जाता, क्योंकि इस महामारी से हम पूरी तरह निकले नहीं हैं। आखिर सरकार है, सत्ता है, डिसीजन तो उनको करना है, निर्णय उनको लेना है। लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से अगर मुझे आप कहिए तो ये सही उपयुक्त समय नहीं है चुनावी तैयारी का। फिर भी अगर सरकार ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपकी पार्टी का नाम क्या होगा, ये आप रिवील करना चाहेंगे अभी या नहीं? देखिए, नहीं, नाम बताने में क्या है। भारतीय जागृति पार्टी हमने बनाई है, ठीक है, और चुनाव आयोग से कुछ दिनों में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वी आर इन द प्रोसेस टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमने अपना चुनाव चिन्ह भी टॉर्च छाप दिया है, वो भी सिंबल खाली था और वही सिलेक्शन मैंने किया है। टॉर्च के पीछे का ये नहीं कि देश में या दुनिया में, बिहार में अंधकार फैला हुआ तो आप एक उजाला। देखिए, ये एक बहुत ही बृहद विषय का चर्चा का विषय है कि अंधकार फैला हुआ है, क्या है, नहीं है। आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि आपका मकसद क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें राजनीति में आने की ज़रूरत क्या पड़ी। हम तो युवा आदमी, हम तो काम धंधा कर रहे थे, हमें ज़रूरत क्या है राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे थे, नौकरी करने वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं क्यों आया? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता था। किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आप काम कर ही सकते हैं, तो हम भी काम कर रहे थे। आज भी मेरी उस पार्टी के नेतृत्व में आस्था है। लेकिन 15 साल से ये एनडीए गठबंधन बिहार में शासन चला रहा है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और उप मुखिया अगर कह लें तो सुशील मोदी जी हैं। एक कालखंड 13 से 15 के बीच में, 17 के बीच में 2-3 साल, 4 साल के लिए नीतीश जी अलग हो गए भाजपा से। ये बड़े लोग थे जी, बड़ी बात थी, सत्ते की धमक थी। दोनों लोगों के बीच में अलग हुए, फिर जुड़ गए, कब मिले कब गए ये तो पब्लिक जानती है। मेरा ये कहना है कि जिस 15 साल के कुशासन को, जिसको आप जंगल राज बताते थे, उसको आपने जनता के बीच ले जाकर के जनता ने जो विश्वास आप में जताया। अरे नरेंद्र मोदी तो 2014 में आए हैं, इसके पहले तो यूपीए की शासन थी, वहां आप यहां पर शासन चला रहे थे। आज भी वही फ्रेज, वही मुहावरा, वही जंगल राज हमारे सुशील मोदी जी दिखाते हैं। जिस तरीके से सरकार इस कोरोना काल में नंगा हुई है और पूरे हिंदुस्तान के सामने बिहार सरकार ने बिहारियों की इज्जत को शर्मसार किया है। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा एक सेकंड। आप बोल रहे हैं कि कोरोना महामारी, सिर्फ कोरोना महामारी क्यों देखा जाए, अभी से पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो बिहार में जो वाटर लॉगिंग हुआ था वो नेशनल मीडिया में वो खबर बनी थी। उससे पहले चमकी बुखार होता है, ये भी तो सरकार के पास तो बहुत। मैं एक बात आपको कहता हूं, इन नेताओं के चेहरे पे जो ये ओरिजिनल मास्क लगा के घूम रहे थे, इस कोरोना महामारी ने इनके चेहरे पर नया मास्क पहना दिया है।
सच्चाई का पता तो तब चला इस बिहार के लोगों को जब हमारी सरकार कोटा में अपने बच्चे को लाने के लिए उसके पास साधन नहीं, बहाना बनाते हैं कि हमारे पास क्या कहता है, हम तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अरे आप किसको समझाते हैं? सड़क नहीं थी, चलता था। बिजली आई, बहुत आशीर्वाद देती है बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को। घर घर आपने चूल्हा पहुंचा दिया, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। बिजली पहुंचा दिया गांव में, ऐसी भी बात नहीं है। आप इसी के लिए आए थे, आपने जनता से यह कमिटमेंट किया था और आपने इस कमिटमेंट को पूरा किया, तो प्रधानमंत्री जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार की जनता धन्यवाद दे रही है। लेकिन इस कोरोना महामारी के काल में जिस तरीके से बिहारी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो राजनीति हुई है, अरे साहब, हमारे मजदूर को एक टाइम खाना खिलाने के लिए कोई स्टेट तैयार नहीं हुआ। इससे भी बढ़कर के शर्म की बात हो सकती है बिहार सरकार के लिए क्या? रह गई बात वाटर लॉगिंग का, मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। पटना हमारे बिहार प्रदेश की राजधानी है। आप भी सिद्धार्थ जी बहुत सारे शहरों में जाते होंगे, हमारे नेता भी जाते होंगे। 21वीं शताब्दी का भारत, 21वीं शताब्दी का ये पटना बिहार की राजधानी क्या उस गौरव को हासिल कर पाई जो 21वीं शताब्दी में दूसरे प्रदेश के राजधानियों को सुविधा मिला हुआ है? मैं गंभीर आरोप लगाता हूं नीतीश कुमार पे और सुशील मोदी पे कि 70 साल हो गए इस देश के, 72 साल हो गए इस आजादी के, और आपके पास एक सीवर लाइन नहीं है। शर्म आनी चाहिए कि आज भी पटना में पीने के लिए पानी नहीं है, गवर्नमेंट के पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, जो बुनियादी सुविधा है उसको नहीं। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना 168 करोड़ का बिहार सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पंप खरीद रही है। सुशील मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको एक बात कहता हूं, यही सुशील मोदी है जो पिछली बार अक्टूबर नवंबर में इनके विकास का पोल बाढ़ ने खोल करके रख दिया। बनियान में और चड्डी में निकल के नाव पे चढ़ के भागे थे। हमारा सेनापति अगर इस तरीके से भागे तो उस प्रदेश की जनता का क्या होगा? ये बहुत बड़ा विषय है। आप लोगों ने समय समय पे जनता के इमोशन का ब्लैकमेल किया है। आप भय दिखाते हैं जंगल राज का। अरे तो फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हुआ? आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, आपके शिक्षक हड़ताल पे जा रहे हैं। 5 काम ऐसा ये सरकार 15 साल में गिना दें, एक्सेप्ट रोड कुछ बनी है, बिजली भारत सरकार ने दी है, सब जगह गया है। एक बाप जब बेटे को, सब बेटे को देता है, लेकिन स्पेशल बिहार को क्या मिला सर? क्या मिला? अब जब चुनाव आता है स्पेशल पैकेज का क्या कहता है कि आप राग अलापने लगते हैं। क्या व्यवस्था की? नीतीश कुमार को इस चुनाव से पहले श्वेत पत्र लेकर के आना चाहिए कि उन्होंने 15 साल के अंदर कितने जॉब क्रिएट बिहार के अंदर किए। हम क्यों गए बाहर? क्यों गए बाहर जो हमको वहां से निकाल करके भगा दिया गया, हमारे लोगों को भगा दिया गया। अगर हमारे खिलाफ विपक्ष ने साजिश की तो आपके मुंह में दही जमा हुआ था, आपने उसको कंडेम क्यों नहीं किया? आप जाकर के दिल्ली में रोकते, आप जाकर के बॉम्बे में रोकते। जब पूरा देश बंद हो गया अपने कमरों में और वहां पर आपके प्रवासी मजदूरों को वहां से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, आप क्वारंटाइन सेंटर में बाल्टी, मग और चप और धोती और कुर्ता बांटने लगे। इसी तरीके से जब चुनाव आता है तो आप कुछ लोभ प्रलोभ देकर के वोट आपको लेना है। आपको एक अस्थाई समस्या का निदान नहीं करना है, यह जनता जानती है। और मैं तो अपने तमाम युवा साथियों को आह्वान करने के लिए यह पार्टी बनाया हूं कि भाई, यहीं पे मेरा सवाल होगा, आप पार्टी बनाए हैं, कहीं आप भी बार्गेन की राजनीति करने के लिए पार्टी तो नहीं बनाए कि आप जिस पार्टी में थे आपको तवज्जो नहीं मिला, इसलिए आपने सोचा कि धन बल के जरिए आप एक पार्टी बनाए और सरकार को बार्गेन करें? सुनिए, आमतौर पे लोगों की धारणा यही बनेगी, ये एक हमारी मानसिकता है, क्योंकि यही राजनेता करते आए हैं। अब हमारे दिल में क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन राजनीति में बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी चलाना कितनी बड़ी क्या कहता है दिक्कत है आप समझते हैं, और इतनी बड़ी चुनौती पेश करना। मैं एक बात सिद्धार्थ जी आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैं सुखी था,
मैं खुश हूँ अपने कामों से, रोजी रोटी चलती है। गांव का लड़का अगर बाहर जा कर के अपने परिवार को संभाल लिया, समाज के लिए कुछ काम कर देता है, हम बहुत खुश हैं अपनी जीवन में। लेकिन मेरी खुशी से हमारे समाज खुश नहीं हो जाएंगे, हमारे युवा खुश नहीं हो जाएंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो बच्चा 15 साल पैदा पहले हुआ वो बच्चा अब जवान हो गया, उसका भविष्य अंधकार में है। न शिक्षा है साहब, न स्वास्थ्य है, और न उसको काम करने के लिए। लोग भाषण देते हैं कि किसानों की किसानी चली गई, नौजवानों की जवानी चली गई। युवाओं के लिए आपने क्या किया भाई साहब? क्या किया आपने? खंड खंड में समाज को बांट दिया। जितने मंच, मोर्चे, जाति पिछड़ा, महादलित, अति दलित, जो शब्द हिंदी के शब्द कोश से आप निकाल सकते थे, सबका प्रयोग आपने कर दिया। अब क्या करेंगे पता नहीं। एक आखिरी सवाल होगा, बिहार की राजनीति कोई कितना भी पार्टी कर दे, बड़ा नेता कह दे कि वो जात की नाम पे राजनीति नहीं करते हैं या जात की राजनीति नहीं होती है, ये आम जनता से ये बात हजम नहीं होती है, तो क्या हम भी मान के चले कि आप भी किसी एक खास जाति विशेष को लेकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है लोकसभा के अंदर कि जाति, भारत की राजनीति में जाति को कोई वो नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकता, और जाति जो है वो विकास में सबसे बड़ी बाधा है। थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, अपनी एक ही जाति होनी चाहिए, वो है मानव जाति। ऊपर वाले ने बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाया जिसको मानव कहते हैं, ठीक है, हमें उसमें विश्वास करना चाहिए। जहाँ तक रह गई कि किसी जाति विशेष का हम प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, ऐसा न घमंड मुझे है, न ईश्वर मुझे ऐसा घमंड कभी देना। एक सवाल का जवाब जो पीछे आपने पूछा था, मैंने जवाब नहीं दिया। आपने बोला कि कहीं आप राजनीतिक बार्गेनिंग के लिए तो पार्टी नहीं बनाए। आपने ये भी पूछा है हमसे कि आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। अरे साहब, क्या महत्वाकांक्षा पूरी होगी? क्या महत्वाकांक्षा? मुझे आज गर्व है कि मैं बिहार प्रदेश में जन्म लेकर के, और अगर कुछ साधन है और हम अपने युवा भाइयों के ऊपर अगर खर्च कर सकते हैं, कुछ उसको दिशा दे सकते हैं, तो मेरी जिंदगी इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जीवन में कौन लेकर के गया है? जितने लोग हैं बैठे हुए राजनीति करने वाले लोग, जिनको सदियों तक सत्ता मिली है, क्या वो जब जाएंगे ऊपर वाला उनका हिसाब करेगा कि जब तुम्हें मौका मिला था तो तुमने क्या क्या किया? ठीक है, भ्रष्टाचार का तो ये आलम है साहब। गरीबों को पीने के लिए आपने एक नल जल योजना शुरू किया, किस तरीके से आपने लुटवा दिया बिहार के खजाना को। किस तरीके के पदाधिकारी हैं जो आज महामारी के काल में क्वारंटाइन सेंटर में लूट रहे हैं, आपको पता नहीं था। आज हमारे जैसा एक संवेदनशील व्यक्ति यही तो आह्वान करने आया है अपने दोस्तों को, अपने युवा भाइयों को कि बचा लो मेरे बिहार के नौजवानों, सत्ता तो अब तुमको छीननी पड़ेगी। ऐसे तो ये हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट का समय नहीं होता है। इसलिए वो गाना याद आता है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अगर जयप्रकाश नारायण की वो बात की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो बिहार की गद्दी पर ये लोग बैठने लायक नहीं है। अब युवाओं को देना चाहिए, हम बेहतर चला करके इनको दिखाएंगे, मेरा युवा साथी दिखाएगा। 5 साल चैलेंज के साथ कहता हूं, 5 साल दे दे, फिर दिखाऊंगा कि बिहार कहां जाके खड़ा होता है। बात बनाने से कुछ नहीं होता है, खाली बात बनाए हैं आप। अरे किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो है मैन पावर। हमने क्या दिया है सिद्धार्थ जी? नीतीश जी को पता है, सुशील मोदी को पता है। यहाँ से जाते हैं बाहर में क्या काम करते हैं? ठेला का, कूली का, घर के अंदर में कपड़ा खींचते हैं। क्या जिंदगी वो जीते हैं। आप गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। वो गरीब तो पैदा लिया था गरीबी में और मर भी जाएगा गरीबी में, उसका कुछ नहीं होना है। आपकी सत्ता बची रहनी चाहिए। चुनाव आ गया, आप देखिए कैसे कैसे बयानवीर निकलेंगे। हमारा उप मुख्यमंत्री कहता है कि तेजस्वी यादव ने कहा था रेल का भाड़ा देंगे, बस लगा देंगे, कुछ नहीं दिया। मैं इनकी राजनीतिक क्षमता और सोच पर मुझे तरस आती है। ये राजनीति करने बैठे हैं
और रामचरितमानस का पाठ करने के लिए बैठा है। उसके भी पिताजी एक राजनीतिक परिवार से तेजस्वी आते हैं। इनको पैसा देगा कि आप कोटा से, अरे वो आपको नंगा किया, आप सक्षम नहीं थे, कबूल कीजिए कि आपके पास साधन नहीं था वहां से लाने का। दूसरा बयान क्या आया सुशील मोदी का, उन्होंने क्या कहा कि राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपया ले लिया तो ट्रेन खुलने दिया। किसको मूर्ख बनाते हैं? किसके बच्चे को लाने गए थे? राजस्थान के बच्चे को, अपने बच्चे को लाने गए थे। अपने एहसान कुछ नहीं किया है। मुझे कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है कि राजीव जी आप आइए, पार्टी बनाइए, मेरी नैया डूब रही है। यह मेरा वॉलंटरीली डिस्कशन है कि मैं सामने आया हूं कि यस वी कैन ड्राइव, आओ मेरे दोस्त, देखते हैं, इनसे लड़ेंगे, टकराएंगे। यहां अगर बिहार में युवाओं की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, तो क्या मैं बंगाल में और दिल्ली में जाके करूंगा? और अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बताता हूं, एक बार बिहार का चुनाव होने दीजिए, अरविंद केजरीवाल के साथ अगर सूद समेत वापस नहीं किया तो फिर मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। सूद समेत उससे वापस लूंगा। जिस तरीके से हमारे बिहार के लोगों का अपमान करके उसने भगाया है। इनके मुंह में दही जमा था, हम लोगों के मुंह में दही जमा नहीं है। हमारे आह्वान पर लाखों युवा दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में घेर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यू दिल्ली में लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है भाई। मैं चाहता हूं 15 साल उनको, 15 साल इनको, देख लिया। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। ये मौसम वैज्ञानिक, ये सब जो फ्रेज चल रहा है भारत की राजनीति और खास करके बिहार की राजनीति में, ठीक है, बिहार में तो एक परिवार दलित है, रामविलास पासवान जी का। सदियों से आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं। अपने सांसद, बेटा सांसद, भतीजा सांसद, भाई सांसद, आने वाली पीढ़ी में जो बच्चा होगा उसका भी टिकट अभी रिजर्व हो गया होगा। चिराग पासवान भी रिजर्व कर दिए होंगे कि अगला सांसद ये बनेगा, विधायक ये बनेगा। बाकी दलित का तो इन लोगों ने इतना कल्याण किया है कि कहा नहीं जा सकता है। तो मेरा आने का मतलब है, या ये फ्रंट खड़ा करने का एक ही कारण है कि बिहार को विकास के नाम पर जो ठगा गया है, जो इमोशनल अत्याचार किया गया है, जंगल राज का डर दिखा करके जो आप सत्ता में आए, आपने जो जो बयान अभी दिया है उससे बहुत पीड़ा हुई है सुशील मोदी जी। हो सकता है पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उन नेताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पार्टी कहती है अनुशासनहीन व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। मैं कहता हूं जब आप ही अनुशासनहीन हो जाएंगे तो आपको कौन हटाएगा? हमको तो आप निकाल दीजिएगा, हमको आप निकाल दीजिएगा। मैं हूं क्या कि निकाल दीजिएगा मुझे? मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नरेंद्र मोदी का समर्थक हूं, और जब कहीं विचारधारा लड़खड़ाती है तो युवाओं को सत्ता में धमक देनी पड़ती है। वो धमक देने आए हैं। ठगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठगना नहीं चलेगा, भाषणबाजी नहीं चलेगा। भाषण की प्रतियोगिता हो तो आ जाओ मंच पे, तुमसे अच्छा बोलते हैं कि खराब बोलते हैं, लेकिन पार्टी का गार्ड लेकर के, पार्टी का छाता लेकर के ठगते रहोगे और बैठ करके वहां पर डायरी उलट उलट करके देखते रहोगे, ये नहीं चलेगा इस चुनाव में। मेरी औकात छोटी है, लेकिन आप भी याद रखिएगा कि जब आपकी भी पार्टी का गठन हुआ था तो 2 ही सांसद जीत करके आए थे। जो लोग आज हम पर हंस रहे हैं, भगवान करे कि उनकी हंसी बरकरार रही और हमारे अंदर में वो हिम्मत आती रहे ताकि हम टकरा सकें इनसे। जिंदगी एक बार मिली है, एक बार ही मौत के गाल में जाना है। बहुत तरह के बात, बहुत तरह की टिप्पणियां हो रही है, लेकिन चुनौती तो इनको मैं दे रहा हूं, चुनौती तो इनको दूंगा। और जनता को तो मैं कहूंगा कि हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, चांदी के जूता से जुतियाने आए हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता की धमक है, आपके पास नेतृत्व क्षमता है, आपके पास विश्व स्तरीय नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारे साथ हमारा युवा भाई है। नमस्कार। तो आपने सुना ये राजीव रंजन भारद्वाज जी थे, ये काफ़ी बात करते करते एग्रेसिव भी हो गए थे। सरकार के जो खामियां थे उन्होंने जमकर उस पर सवाल उठाए और अपनी बातों को रखा।
खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके साथ लेकर के अब आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।